आज के समय में आप देखेंगे कि स्ट्रेस और मानसिक तनाव ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। यहाँ तक कि आप स्कूल जाने वाले बच्चे से भी पूछेंगे ना, तो वो भी यही कहेगा कि मुझे टेंशन है, मुझे तनाव है। हर व्यक्ति आज आपको स्ट्रेस्ड मिलेगा, डिप्रेस्ड मिलेगा, फ्रस्ट्रेटेड मिलेगा। हर कोई परेशान है। मगर इस स्ट्रेस और इस तनाव का रीजन क्या है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। आज स्ट्रेस और तनाव का रीजन ये है कि हर व्यक्ति एक खुशी की तलाश में, हर व्यक्ति अपने जीवन को आनंदमयी तरीके से जीना चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं अपने जीवन को खुशी से जीऊं, मगर वो खुशी कहीं मिलती ही नहीं। तो लोगों को ऐसा लगता है कि अब तो स्ट्रेस के साथ ही जीना पड़ेगा और स्ट्रेस ही जीवन है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप एक स्ट्रेस फ्री, तनाव मुक्त जीवन जी सकते हैं। अब आपने देखा होगा कुछ लोग ये कहते हैं कि मुझे तो कोई समझता ही नहीं, मेरी बात तो कोई समझता ही नहीं, हर व्यक्ति मुझे दुख देने पे तुला हुआ है, हर कोई मुझे परेशान करता है। कोई कहता है कि मैं अपने हस्बैंड से परेशान हूं, वो मुझे दुखी करते हैं। कोई कहता है मेरी वाइफ मुझे परेशान करती है। कोई कहता है कि मैं अपने बॉस से परेशान हूं, कोई नेबर से परेशान है, ये मुझे दुखी करता है, वो मुझे दुखी करता है। मैं बहुत दुखी हूं, मैं खुश नहीं हूं और मैं खुश होना चाहता हूं। एक छोटी सी बात को आप समझ लीजिए, आपका जीवन बहुत आनंदमयी तरीके से चलेगा। छोटी सी बात है। आप ये कहते हैं कि हर कोई मुझे दुख देता है, हर कोई मुझे तकलीफ देता है, कोई मेरी बात को समझता ही नहीं। छोटी सी बात समझिए, मैं आपको वही चीज दूंगा जो मेरे पास है, और मैं आपको वो चीज कैसे दे सकता हूं जो मेरे पास है ही नहीं। भाई, हम किसी को कोई चीज तभी देते हैं जब हमारे पास एक्स्ट्रा हो या हमारे पास हो। अब जब होगी ही नहीं तो मैं आपको दूंगा कैसे? और आजकल आप देखेंगे स्ट्रेस और मानसिक तनाव लोगों के पास बहुत है, बहुत है, ओवरफ्लो हो रहा है। जिस व्यक्ति से आप बात करेंगे वो पूरी तरह तनाव में है। अब होता यह है कि हर व्यक्ति अपना वो स्ट्रेस और तनाव किसी पे निकालना चाहता है, किसी के ऊपर वो उड़ेल देना चाहता है। और आप हैं कि आप अपना झोला खोल लेते हैं, फिर सामने वाला अपना सारा स्ट्रेस, तनाव, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन सब आपके ऊपर उतार देता है और आप सब कुछ अपने दिमाग में डिपॉजिट करते जाते हैं। सब कुछ उसके पास जो है उसने आपको दिया। उसके पास स्ट्रेस था, तनाव था, डिप्रेशन था, फ्रस्ट्रेशन थी, जो कुछ भी था वो सब आपको दिया। आपने अपना झोला खोला, यानी आपने वो सब अपने दिमाग में रख लिया। अब वो व्यक्ति तो हल्का हो गया और आप भारी हो गए। आप दुखी हो गए, आप परेशान हो गए। आपने इस बात को समझा ही नहीं कि जो जिसके पास होगा वो आपको वही देगा। और आप जिसकी तलाश कर रहे हैं, जिस सुख, जिस आनंद और जिस खुशी की तलाश कर रहे हैं, वो आपको यहां से मिलने वाली नहीं है। उसका एड्रेस जानते हैं आप कहाँ है? आप इतनी दूर जाने की जरूरत ही नहीं है, आपको कहीं भागने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप स्ट्रेस फ्री होना चाहते हैं, एक एक आनंद से जीवन चलाना चाहते हैं, तो बहुत दूर मत भागिए। कहीं भागने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा जागने की जरूरत है। अपने अंदर देखिए, खुद को पहचानिए, सेल्फ अवेयरनेस की स्टेट में आइए। अपने इमोशंस और अपनी फीलिंग्स को समझिए। आपको अपने इमोशंस और अपनी फीलिंग्स के प्रति जागरूक होना होगा। जो लोग अपने इमोशंस और फीलिंग्स के प्रति जागरूक होते हैं, वो लोग स्ट्रेस या मानसिक तनाव के शिकार नहीं होते। अब प्रॉब्लम ये है, कुछ लोग कहते हैं कि मुझे पता है कि स्ट्रेस लेना बुरी बात है, मानसिक तनाव में नहीं रहना चाहिए, जिंदगी को अच्छे तरीके से जीना चाहिए, मगर फिर भी मैं स्ट्रेस लेता हूं। मुझे सब कुछ पता है लेकिन फिर भी मैं तनाव में हूं। इसके पीछे एक रीजन है। छोटा सा रीजन आप समझिए कि रीजन क्या है, क्यों आप स्ट्रेस और तनाव में हैं। असल में आप स्ट्रेस या तनाव में है, ये बात आपकी बुद्धि में आ गई, आपको समझ अच्छे से आ गई, आपने समझ लिया। लेकिन ये बात आपकी अवेयरनेस में नहीं आई। जब तक कोई बात आपकी अवेयरनेस में नहीं आएगी तब तक बात नहीं बनेगी। अब कोई शराब पीता है, फॉर एग्जाम्पल कोई शराब पीता है, उसको मालूम है कि शराब पीने से मेरा शरीर खराब होगा ही होगा, लंग्स खराब होंगे ही होंगे, वो जानता है। लेकिन ये बात उसकी अवेयरनेस में नहीं है, उसकी फीलिंग्स और इमोशंस को वो कंट्रोल नहीं कर पाता।
अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप तनाव और स्ट्रेस से दूर रहना चाहते हैं और आप इसके शिकार नहीं होना चाहते, होता यह है कि हम सभी के अंदर कुछ ना कुछ इमोशंस या फीलिंग्स होती हैं, और हम लोग क्या करते हैं, अपने इमोशंस और फीलिंग्स को दबा देते हैं, यानी उसको सप्रेस करते हैं या फिर उसको इग्नोर करते हैं। जब भी आप अपने इमोशंस या फीलिंग्स को सप्रेस करेंगे या इग्नोर करेंगे, तो वो स्ट्रेस का रूप ले लेगा, वो बाहर जरूर आएगा, फिर वो किसी बीमारी का रूप ले लेगा, फिर आप में तनाव होगा। तो इसलिए आप अपने इमोशंस और फीलिंग्स को सप्रेस मत कीजिए, इग्नोर मत कीजिए, बल्कि उनके प्रति जागरूक हो जाइए। अपने इमोशंस और फीलिंग्स को चैनलाइज कीजिए, अपने इमोशंस और फीलिंग्स को अपनी अवेयरनेस के साथ कनेक्ट कीजिए। किसी भी तरह का कोई इमोशन या फीलिंग आपको डिस्टर्ब करती है, चाहे वो पास्ट को लेके हो, किसी व्यक्ति को लेके हो, या कुछ भी हो, अपने उस इमोशन या फीलिंग से भागिए मत, उसको इग्नोर मत कीजिए, बल्कि उसके प्रति जागरूक रहिए और उसके साथ बैठिए। कोई और विचार दिमाग में मत रखिए, आप उस इमोशंस और फीलिंग्स के प्रति जागरूक होइए। आप एक एक ऑब्जर्वर बनिए, एक साइलेंट ऑब्जर्वर। साइलेंट ऑब्जर्वर आप जानते हैं क्या होता है? साइलेंट ऑब्जर्वर यानी बी नॉन जजमेंटल। आप ऑब्जर्व कीजिए, समझ से नहीं होगा, बोलने से नहीं होगा, ऑब्जर्व करने से होगा। आप ऑब्जर्व कीजिए कि ये फीलिंग्स हैं और ये इमोशंस हैं। इसको ऐसे समझिए, जैसे आपने देखा होगा समुद्र के किनारे लहरें आती हैं। अब वो लहरें आती हैं और चली जाती हैं, वो हमेशा लहरें बाहर नहीं रहती। उसी तरह हमारी भी इमोशंस और फीलिंग्स की लहर आती है। अगर आप सेल्फ अवेयरनेस की स्टेट में होंगे तो वो लहर आएगी और चली जाएगी, आपको डिस्कंफर्ट नहीं होगा। तो आप अपने सेल्फ अवेयरनेस की स्टेट में आइए, आप अपने इमोशंस और फीलिंग को चैनलाइज कीजिए, उसको अपनी अवेयरनेस से जोड़िए, तो वो इमोशंस और फीलिंग्स आपको धीरे धीरे डिस्कंफर्ट देना बंद कर देंगी और आप देखेंगे आप तनाव मुक्त जीवन जी पाएंगे। बस करना यह है कि खुद के प्रति जागरूक होना है। बाहर किसी आप अगर बाहर खुशियों की तलाश या आनंद की तलाश में नहीं लगना, बल्कि ये सब खोज जो डिस्कवरी करना है ना, आई मीन टू से आपको सेल्फ डिस्कवरी करनी है, और आप देखेंगे कि आपका जीवन बहुत खुशी और आनंद से गुजरेगा। चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, सोशल लाइफ हो, हर तरीके से आप अपनी लाइफ में पीसफुली ग्रो करेंगे। जब आप अपने साथ एक हेल्दी कनेक्शन बनाएंगे, जब आप सेल्फ अवेयरनेस की स्टेट में आएंगे, आप अपने इमोशंस और फीलिंग्स के प्रति जागरूक हो पाएंगे, क्योंकि हमें परेशान तो हमारे इमोशंस और फीलिंग्स करते हैं, और जब इन्हीं के प्रति आप जागरूक हो गए तो आप इनके मास्टर बन जाएंगे। और एक बार आप अपने इमोशंस और फीलिंग्स के मास्टर बन गए तो तनाव आपके जीवन में कहीं नहीं रहेगा। तो मैं यही चाहता हूं कि खुद को सेल्फ अवेयरनेस की स्टेट में लाइए और जीवन का आनंद लीजिए। स्ट्रेस मत रहिए, बल्कि खुश रहिए। जितना आप खुश रहेंगे, खुश रहने से तनाव आपका अपने आप जाता रहेगा। खुश रहने का वेट मत कीजिए, खुश रहना शुरू कीजिए फ्रॉम राइट नाउ। थैंक यू वेरी मच। मेरा ये वीडियो ऑडियो बनाने का पर्पस यही था कि आपके जीवन में मैं अपने शब्दों के थ्रू, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू कोई परिवर्तन ला पाऊं। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।